संपन्न होने जा रहा है। यह वार्षिक उत्सव 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर मध्य रात्रि तक अनवरत चलने वाला है। सर्वप्रथम मैं मीडिया से पधारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे सभी बंधुओं का, संवाददाताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन चूंकि गणेश जी लौटने के बाद दूसरे गणेश जी के रूप में हम आपको मानते हैं, चूंकि आपकी कलम से जो प्रकाशित होगा वह राजस्थान के कोने कोने में ये समाचार देगा कि श्री श्याम बाबा का कीर्तन और शोभा यात्रा का प्रारंभ 6, 7, 8 अक्टूबर। ये श्याम सेवा समिति ऐसा नहीं है कि वर्ष में एक बार वार्षिक उत्सव मनाती है। ये श्याम सेवा समिति प्रत्येक शनिवार को श्याम प्रेमियों के घर पर उनकी स्वेच्छा से अनवरत कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है पिछले 30 साल से। यह 31वां वार्षिक उत्सव है और इसके मुख्य सूत्रधार भाई शंकर जी झालानी, भाई राम बाबू जी, भाई शंकर जी नाटानी, भाई राजू मेहरबान, भाई राजेश कट्टा, प्रमुख रूप से भाई राम बाबू जी गायकवाड़ और हमारी पूरी टीम, ये अनवरत पूरे वर्ष पर्यंत बाबा श्याम को जाती है। इस वार्षिक उत्सव के लिए हम लगभग 3 महीने पहले से इसकी तैयारी करते हैं और तैयारी के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो 30वां वार्षिक उत्सव किया उससे बढ़ के बाबा श्याम का कार्यक्रम किया जाए और एक श्रृंगार 30 साल से हटके 31वें में शोभा यात्रा जो हम राधा दामोदर जी के मंदिर से निकालते हैं, उसमें जो महिलाओं का पूर्ण गणवेश होता है, वो भी अब तक हमने 30 साल में अलग अलग कलर महिलाओं को देते हैं। श्याम बाबा की शोभा यात्रा के लिए विशेष रूप से शोभा यात्रा में महिलाएं निर्मित है। राधा दामोदर जी के मंदिर गोविंद पहले पार से प्रारंभ होती है और वहां से प्रारंभ होकर कामधेनु सेंटर, शनि मंदिर, राष्ट्रपति मैदान, मयूर कॉम्प्लेक्स, कामतिया सर्किल होते हुए खंडेलवाल कॉलेज शास्त्री नगर में पहुंचती है, जहां पर भी अखंड ज्योत के साथ में कीर्तन का आयोजन किया जाता है। जो 3100 महिलाओं की जो गणवेश, एक गणवेश किया जाता है, वो बाबा को रिझाने के लिए वो लाइन से चलेंगी और इसका प्रारंभ काले हनुमान जी के महल, गोविंद देव जी के महल, मैया आनंदी देवी के सानिध्य में यह रथ का प्रारंभ किया जाता है। अलवेरी शरण जी महाराज जो जयपुर के प्रमुख संत पुरुष होते हैं, उनके द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ कर और यह यात्रा को प्रारंभ किया जाता है। इस यात्रा की विशेषता ये रही है कि घोड़े बग्घी लवाजने के साथ और बाबा को रिझाते हुए शाम को ठीक 5 बजे ये यात्रा प्रारंभ होगी और ठीक 9 बजे खंडेलवाल कॉलेज शास्त्री नगर में पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान आकर्षण, आकाश से फूलों की वर्षा, पूरे सड़क को पानी से धोना,
और विशेष झांकी जो मयूर कॉम्प्लेक्स के बाहर 3 मंजिल का जो स्टेज बन रहा है, 251 महिलाएं, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग अनवरत इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वो संदेश देंगे इस बात का कि हम सब बाबा को रिझाने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे इस कार्यक्रम में जाति का कोई विशेष महत्व नहीं है कि पर्टिकुलर जाति के लोग ही इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। 251 थालों से महाआरती मसाल के साथ में जलाई जाएगी और जब बाबा आएंगे, क्योंकि पुराने पत्रकार बंधु मेरे मौजूद हैं, कि बाबा का रथ फूलों की सड़क पर चलता हुआ और बाबा की वहां आरती उतारी जाएगी, गीत और संगीत भी किया जाएगा। वहां जाकर खंडेलवाल कॉलेज में जैसे आरती राधा दामोदर जी की उतरती है, ऐसे जब रथ वहां पहुंचेगा बाबा का, तो वहां आरती धर्म के लोग, व्यापारी और उद्योगपति, संत और साधु, समाज सेवक, राजनेता, सभी लोग इस यात्रा के दौरान जगह जगह इसकी यात्रा में आरती उतारेंगे और इस भव्य आयोजन को सफल बनाएंगे। तत्पश्चात 7 तारीख को बाबा का पांडाल पिछले 1 हफ्ते से तैयार हो रहा है और मैं समझता हूं कि लगभग 80% पांडाल 15 दिन से कलकत्ता से कारीगर आते हैं और वो कारीगर को एक पिछले 30 साल की फोटो दिखा दी जाती है। ये 30 साल में जो श्रृंगार हुआ है बाबा का, उससे अलग हटके फूल, पत्तियां, इत्तर, ये सब बाहर से मंगाए जाते हैं और वो कारीगरों के द्वारा वो पांडाल तैयार हो रहा है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जब 7 तारीख को अखंड ज्योत 8 बजे आरती के साथ चलेगी, उस दौरान देश और विदेश के प्रख्यात सुप्रसिद्ध बाबा श्याम के जो भजन के गायकार है, साथ ही राजस्थान के और स्थानीय जयपुर के कलाकार, उनको भी मंच दिया जाएगा ताकि वो अपने अपने भजनों को वहां पर आलोकित कर सके। प्रमुख रूप से, चूंकि वैसे सारी चीजें प्रेस नोट में लिखी हुई है, कार्ड में लिखी हुई है, मैं डिटेल से नहीं बताना चाहूंगा। प्रमुख रूप से लखवीर सिंह लक्का, मैं ये कहना चाहूंगा इस लखवीर सिंह लक्का जी के 30 साल पहली बार आए, उन्होंने बाबा का संकल्प लिया हुआ है कि मैं जीवन पर्यंत श्याम भजन संध्या सेवा समिति जब भी वार्षिक उत्सव करेगी, मेरा विश्व के अंदर, भारत के अंदर कोई भी अपॉइंटमेंट होगा आने का तो वो कैंसिल होगा। ये उसने संकल्प लिया और संकल्प भी इसलिए लिया हुआ है कि उस समय लक्का सिंह जी को 30 साल पहले कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे और लक्का सिंह जी को ये मंच दिया। वो कहते हैं कि अगर आज मुझे ये स्थान प्राप्त है तो इस श्री श्याम सेवा समिति परिवार के मंच से मैं इस उठा हूं और आज मैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गया हूं। इसलिए इस मंच को और इस परिवार को मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा। कलकत्ता लखवीर सिंह लक्का, संजय मित्तल, संजू शर्मा, राजू मेहरा, विकास मुलिया, शुभम रूपम, मनोज शर्मा, विकास, ये प्रमुख है। लेकिन इनके साथ साथ कार्ड में जितने कलाकारों की फोटोएं प्रदर्शित की गई है, सबको बारी बारी से सबको समय दिया जाएगा। इस सत्संग की विशेषता ये रही है कि भक्त जनों को घर बैठे भी सत्संग देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और साथ ही पांडाल के अंदर व्यवस्था रहती है। अखंड ज्योत के जलते ही जलपान